जवानी होती है और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते करे ये जवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो अमर कहानी होती। ओ भाई देश धर्म पे मरे जो अमर कहानी होती है। भाई देश धर्म पे मरने वाले वीर हमेशा ठेठे हो, कभी नहीं मिटते हैं जिन्होंने देश के संकट मिटे हो। देश के संकट मिटे सौभाग्य यही श्रृंगार रही जो मौत के साथ लपेटे हो। इस दुनिया में धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो, जिनके ऐसे बेटे हो। साहस बढ़ाए बच्चों का, हाँ साहस बढ़ाए बच्चों का वो मर्दानी होती है। मरे जो उनकी कहानी होती है। हंसते हंसते दिया बेनो वाली होती है। देश धर्म पे मरे ओ भाई अमर कहानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती। जो देश के लिए धर्म और कौम के लिए बलिदान होता है, जवानी उसी का नाम है। मर मर के जीने का नाम जवानी नहीं है। तो जवानी क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये मुर्दा दिल लोगों के लिए दुनिया संसार नहीं बनाया तो किसके लिए बनाया? वीर भोग्या वसुंधरा। ये संसार ये किसके लिए? वीरों के लिए बनाया है। इस धरती की माताओं ने कैसे वीर पैदा किए, चर्चा मेरे से पहले भी आपके सामने हो रही थी। क्या कहा अगली लाइन में? जिसने हंसना सीख लिया वो ना जीवन में रोएगा। वो वीर बहादुर मिट सकता है, स्वाभिमान ना होएगा। स्वाभिमान ना होएगा। और झूठा चापलूस मिन्नत कर मुंह का थूक बिलोएगा। ईश्वर का विश्वासी आरी है, सन्मार्ग ही टोहेगा। सन्मार्ग ही टोहेगा। नित्य नई वीरों की गाथा और नई पुरानी होती है। हंसते हंसते जिया करे देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी। भाई वीर भगत सिंह एक रोज कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, उसको यूं समझाया गया। उसको यूं समझाया गया। मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत उसे दबाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया। ऐसा हुक्म सुनाया गया। तो हीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है। कहानी होती है। हंसते हंसते जिया बेनौजवानी होती है। देश धर्म पे मरे हाँ अमर कहानी होती। हाँ देश धर्म पे मरे जो अमर कहानी होती है। भगत सिंह अदालत में खड़ा है बयान देने के लिए। कत्ल केस चल रहा है, सैंडर्स को मार दिया था ना, कत्ल केस चल रहा है नौजवानों के ऊपर। और भगत सिंह अदालत में खड़ा हंसता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बयान देता है। तो अंग्रेज जज कहता है भगत सिंह अदालत में हंसना अदालत का अपमान है, अदालत की तौहीन है। तू इस हंसी को या तो बंद कर वरना तेरे लिए फांसी का फंदा भी तैयार है। इस बात को सुनकर भगत सिंह उछल पड़ा, हंसा जोर से, खिलखिलाकर हंसकर एक बात कहता है, जज साहब
फांसी के बदले तू मुझे फांसी देना चाहता है और फांसी का डर दिखाकर तू मेरी हंसी को रोकना चाहता है। पर जरा तू एक बात तो बता दे, क्या कहने लगा? तेरा जिसने हंसना सीख लिया वो ना जीवन में रोएगा और वीर बहादुर मिट सकता है, स्वाभिमान ना होएगा। स्वाभिमान ना होएगा। झूठा चापलूस मेहनत कर मौका थूक बिलोएगा। ईश्वर का विश्वासी यारी है, सन्मार्ग ही टोहेगा। सन्मार्ग ही टोहेगा। नित्य नई वीरों की गाथा नई पुरानी होती है। धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी। मेरी हंसी को तू बंद करना चाहता है और फांसी का डर दिखाकर हंसी रोकना चाहता है, पर तू एक बात का जवाब दे। गजब का सवाल खड़ा कर दिया। जवानी इसे ही कहते हैं। क्या कहता है? हाँ, वो बैरागी बंदे जल से बोला भगत सिंह, हंसने में आनंद मुझे और धधक रही है ज्वाला दिल में कभी बुझाई नहीं बुझे, कभी बुझाई नहीं बुझे। और सदा शहीदों की जय बोलती कायर कमीने नहीं पूजे। फांसी पे हंसी आगी तो कहाँ मरण को जगह तुझे, कहाँ मरण को जगह तुझे। तेरे फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है। कहानी होती है। ये नौजवानी होती और देश धर्म पे मरे वो हो अमर कहानी। भाई देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी। फांसी के बदले तू मुझे फांसी देना चाहता है और फांसी का डर दिखाकर मेरी हंसी को तू रोकना चाहता है, पर तू एक बात का जवाब दे दे। हंसी के बदले तू फांसी दे देगा, ये तेरे हाथ की बात है, ये तेरी कलम की करामात है। फांसी के बदले तू फांसी चढ़ा सकता है, पर फांसी पर भी अगर हंसी आ गई तो फिर क्या सजा देगा? इससे आगे भी तेरे पास कोई सजा है क्या? भगत सिंह का ये जवाब सुनकर अंग्रेज जज दांतों नीचे उंगली दबा गया, आश्चर्यचकित रह गया और यूं कहने लगा भगत सिंह से, भगत सिंह, मैंने जवानी बहुत देखी है, पर तेरे जैसी मचलती जवानी आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक बात और पूछना चाहता हूं। भगत सिंह ने कहा, जल्दी पूछ। यूं कहने लगा, एक बात बता दे, ये क्रांति का पाठ किसने पढ़ाया तुझे? ये क्रांति की शिक्षा किसने दी तुझे? ये तेरा प्रेरणा स्रोत कौन है? तू ये बात बता दे बस। भगत सिंह जहां हंस रहा था उसकी आंख में आंसू आ गए। रो पड़ा भगत सिंह और रोकर यूं कहने लगा, जज साहब, तू मेरे गुरु का नाम जानना चाहता है, मेरा प्रेरणा स्रोत कौन था ये जानना चाहता है, तो इस प्रेरणा को देने वाला और मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाला कौन था, सुन जरा। क्या कहने लगा कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा मन उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक।
पर लोगों ने ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया, जहर के प्याले पिलाकर संसार से विदा कर दिया। तेरा गुरु दयानंद था, हाँ, कहां तैयार हुआ था दयानंद? गुरु बिरजानंद जी ने था जिनको वैदिक मर्म सिखाया, पर करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। ब्रह्मचारी रे आयु भर वो विवाह नहीं करवाया, हुआ विरोधी सारा जमाना फिर भी ना घबराया। हुआ विरोधी सारा जमाना फिर भी ना घबराया। और किसी नेता ने देश की खातिर जहर के प्याले पिए नहीं। है मेरा, है मेरा, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद जिए नहीं। आज से मुझको मिली प्रेरणा उनसे जिए नहीं। होने जाना नहीं है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। दयानंद कहाँ तैयार हुआ था? ब्रजानंद की कुटिया पर तैयार हुआ था मथुरा में। कितना निर्भीक सन्यासी था। एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से कहन मेरा ये याद करो। एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से कहन मेरा ये याद करो। राज हमारा रहे हमेशा प्रभु से फरियाद करो। निडर होकर, निडर होकर, निडर होकर कहा ऋषि ने मत भारत बर्बाद करो। जहाँ से आए जाओ वहीं और देश मेरा आजाद करो। जहाँ से आए जाओ वहीं ये देश मेरा आजाद करो। क्योंकि आर्यों के लिए ये भूमि है और किसी के लिए नहीं। है मेरा